फिशिंग स्कैम का आइडिया। दोस्तों, बीते एपिसोड में हमने इंडिया के कुछ वीआईपीज पर हुए साइबर अटैक के बारे में सुना और जब पुलिस ने इन फिशिंग स्कैम कॉल्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इन कॉल्स के तार एक ऐसी जगह से जुड़े थे जिस पर यकीन कर पाना उनके लिए मुश्किल था। पुलिस हर केस में यह मानकर चल रही थी कि इस काम को कोई प्रोफेशनल साइबर क्रिमिनल अंजाम दे रहे हैं जो नई टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं और ये एक्सपर्ट नई टेक्नोलॉजी की डिवाइस के इस्तेमाल में भी एक्सपर्ट होंगे जो किसी बड़े शहर में रहने वाले लोगों के लिए ही पॉसिबल था। लेकिन दोस्तों, ये फ्रॉड तो झारखंड के एक पिछड़े हुए जिले जामताड़ा के लोग कर रहे थे, जो कि अपने आप में एक हैरान कर देने वाली खबर थी। खैर, ये पता करने के बाद अब जब भी ऐसा कोई केस आता तब पुलिस को जामताड़ा तक का सफर जरूर करना पड़ता और 80% फिशिंग केसेस के तार जामताड़ा से जुड़े हुए जरूर होते थे। फिर इसी तरह धीरे धीरे करके एक ऐसा समय आ गया जब हर राज्य की पुलिस लगभग रोज जामताड़ा के चक्कर काटती थी। लेकिन झारखंड का ये छोटा सा जिला जामताड़ा इस साइबर क्राइम का हब कैसे बना? क्या इन लोगों को इस काम की ट्रेनिंग दी गई थी? क्या इन लोगों के पीछे कोई बड़ा हाथ था जो इन्हें सपोर्ट करता था? आइए सुनते हैं इन सभी सवालों के जवाब। दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर बसा जामताड़ा राज्य के पूर्वी भाग में मौजूद है, यानी कि संताल परगना डिवीजन का हिस्सा। यह जिला दुमका और देवघर जैसे जिलों के इर्द गिर्द बसा है। वहीं इस जिले का पूर्वी बॉर्डर वेस्ट बंगाल के आसनसोल शहर को भी छूता है और राज्य के इस जिले की गिनती देश के सबसे पिछड़े जिलों में की जाती रही है। चारों ओर गरीबी से घिरा हुआ इस जिले का टेक्नोलॉजी से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं रहा। लेकिन बड़े बड़े शहरों में नौकरी की तलाश में निकले लोग ये टेक्नोलॉजी अपने गांव, अपने कस्बे और शहर तक ले ही आए। झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहरों से लोगों का दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा जैसे शहरों में नौकरियों की तलाश करना आम बात है। हमेशा से इन राज्यों से हजारों युवा नौकरी का सपना लिए दिल्ली एनसीआर पहुंचते रहे हैं और दिल्ली एनसीआर की इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से लगभग सभी को कोई ना कोई काम मिल भी जाता है। लेकिन सैलरी उतनी ही होती है जितने में आम आदमी अपना पेट भर सके। फिर जैसे जैसे वक्त बदला तो नौकरियों में टेक्निकल स्किल्स की जरूरत भी बढ़ गई और भारत के पूर्वी राज्यों से आए ये युवा भी कुछ टेक्निकल स्किल्स से रूबरू होने लगे। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर के इलाके में टेक्नोलॉजी का आगमन भी सबसे पहले हुआ। यहाँ मोबाइल, कंप्यूटर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा, जिससे कि पिछड़े जिलों से ताल्लुक रखने वाले ये युवा भी टेक्नोलॉजी से दो चार हुए और इन्हीं युवाओं में से एक थे झारखंड राज्य के जामताड़ा जिले के युवा। इन्होंने भी दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा जैसे शहरों में पहुंचकर टेक्नोलॉजी को करीब से महसूस किया। दोस्तों, साल 2010 के करीब टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेलीविजन और मोबाइल नेटवर्क तेजी से भारत के हर घर में अपने पैर जमा रहे थे। उसी वक्त एक नए तरीके की लॉटरी का जन्म हुआ। पहले जहां लोग टिकट खरीदकर अपनी किस्मत आजमाते थे, वहीं अब लॉटरी खुद लोगों के पास चलकर किस्मत आजमाने के लिए जाने लगी। दरअसल इस लॉटरी सिस्टम में लोगों को मोबाइल पर मैसेज किया जाता था कि आपकी लॉटरी लगी है और इनाम की रकम पाने के लिए अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर कीजिए। कई बार ये लोग आम आदमी को कॉल करके उनसे डिटेल मांगते, फिर इसी दौरान उनसे एटीएम कार्ड नंबर और ओटीपी भी जान लेते थे और इस जाल में फंसकर लोग अपने बैंक अकाउंट में जमा रकम भी गंवा बैठते। इसके साथ ही एक और स्कैम इस दौरान जोरों पर था, क्योंकि इस दौरान बैंकिंग सिस्टम इतना मजबूत नहीं था और इसीलिए हर इंसान के पास एटीएम कार्ड मिलना भी मुश्किल था। लेकिन मोबाइल लगभग हर इंसान की जेब में मिलता था, इसीलिए इस स्कैम से जुड़े क्रिमिनल्स लोगों को कॉल करके उनके फोन से उनका मोबाइल बैलेंस भी चुरा लिया करते थे। इसके साथ उन दिनों एक क्विज गेम भी मार्केट में काफी पॉपुलर था, जिसमें आसान सवालों का जवाब देकर लखपति बनाने का वादा किया जाता था। स्कैमर्स इस गेम में हिस्सा लेने के लिए लोगों को टेक्स्ट मैसेज के जरिए इनवाइट करते थे और जब लोग इस गेम में हिस्सा लेने के लिए फोन लगाते
तब पहले उनसे एंट्री फीस के तौर पर मोबाइल बैलेंस से पैसे काटे जाते और उसके बाद उनसे सवाल पूछे जाते। हालांकि इस गेम के आखिरी स्टेज के आते ही फोन खुद ही कट जाता और लोगों के हाथ सिर्फ मायूसी लगती। इसी तरह के स्कैम कॉल से जब झारखंड के जामताड़ा जिले से दिल्ली पहुंचे लोग रूबरू हुए तो उन्होंने इसी तरह की स्कैम करने की ठानी। दरअसल दिल्ली में नौकरी कर रहे इन युवाओं को मामूली सैलरी ही हाथ लगती थी, इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के मकसद से इन लोगों ने इसी तरह के स्कैम में हाथ डालने का फैसला किया। शुरुआती वक्त में ये लोगों के फोन से बैलेंस अपने फोन में ट्रांसफर करने तक ही सीमित थे। हालांकि इस तरह से उन्हें कुछ खास इनकम नहीं हो रही थी, इसीलिए उन्होंने कुछ बड़ा स्कैम करने का फैसला किया। लेकिन बड़ा फ्रॉड करना और लोगों को मोटी रकम ट्रांसफर करने के लिए अपनी जाल में फंसाना कोई आसान काम नहीं था। इस काम के लिए इन लोगों को कई तरह के रिसोर्सेज की जरूरत थी और इस काम में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होना भी बहुत जरूरी था। तो आखिर जामताड़ा के ये लोग अपने मकसद में किस तरह कामयाब होंगे और खुद को इसके लिए किस तरह तैयार करेंगे, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम अगले एपिसोड में।